दोस्तों, आज लोकसभा में चल रहे सत्र के दौरान 4 आतंकियों ने संसद भवन के अंदर हमला करने की कोशिश की। लेकिन क्या वो आतंकवादी थे या फिर मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सही कर दीजिएगा। हो सकता है कि वो क्रांतिकारी रहे हों, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें भगत सिंह से भी जोड़ रहे हैं कि उनका जो काम था वो बहुत अच्छा था। वो बेरोजगारी को लेकर के बात कर रहे थे, नौकरी को लेकर के बात कर रहे थे। लेकिन क्या भारत में बेरोजगारी है? क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी इतना अहम मुद्दा है कि कोई इंसान संसद भवन के अंदर जाकर के जो है वो आवाज उठाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये भी आपको ही सोचना है। सबसे बड़ी बात है कि क्या वो आतंकवादी थे? नाम चारों लोगों का नाम आया है। एक का नाम अमोल है, एक का नाम नीलम है, एक का नाम सागर शर्मा है, एक का नाम मनोरंजन है। लग तो नहीं रहे हैं कि आतंकवादी है, क्योंकि इनका नाम वैसा लग नहीं रहा है। दूसरी बात करेंगे कि किसके परमिशन से ये लोग अंदर गए थे। मैंने इसके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश की और आप तमाम लोग भी जान चुके होंगे। इन चारों लोगों में से 2 लोग जो हैं वो आपने देखा था वीडियो में कि किस तरह से संसद के अंदर चले गए। बाकायदा सत्र चल रहा था आज ही के दिन, आज से लगभग 22 साल पहले, एग्जैक्ट 22 साल पहले संसद भवन पर हमला हुआ था। अगर आपको याद हो, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इत्तेफाक से आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछली बार जब हमला हुआ तो हमारे कई सारे जवान जो है उसमें शहीद हो गए। आज उन शहीदों को हमारे देश के संसद भवन में बहुत सारे सांसद जो हैं वो नमन पेश कर रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे। इसी दौरान जो है 2 लोग जो है अचानक से, जिसे दर्शक दीर्घा कहा जाता है, जिसे पब्लिक गैलरी कहा जाता है, उस पब्लिक गैलरी में जाने के लिए आपको 3-3 दफा अपने जूते, अपने कपड़े, अपने जो बॉडी है उसके चेकअप करवाने होते हैं। आप पूरी तरीके से आपको चेक किया जाता है 3-3 दफा, उसके बाद आप अंदर जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से ये चारों लोग जो हैं वो 200, लगभग 200 प्लस जो है वहां पर हमारे फोर्सेस अवेलेबल होते हैं हमारे सांसदों की हिफाजत के लिए। लेकिन उन तमाम 200 लोगों से बच करके 3 अलग अलग जगह जो जांच होती है उससे भी बच करके ये 2 लोग जो हैं पब्लिक गैलरी से सीधे अंदर चले गए। और आपने देखा कि किस तरह से उसमें से एक शख्स जो है वो डेस्क पर चढ़ करके सीधे स्पीकर की तरफ जा रहा था। हो सकता है कि वो अंदर जाकर के हमला करता। कई सांसदों ने यह भी बात कही कि हमें जूते से मारा गया। लेकिन शायद इन 4 में से 2 लोग जो अंदर गए थे, इन्हें यह बात मालूम नहीं है कि हमारे देश के संसद भवन में जितने नेता हैं उनमें से कई सारे नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप, जिनके ऊपर मर्डर, तमाम तरह के आरोप हैं। और फिर ये जो लोग अंदर गए तो फिर इन्हें लगा कि हम सिर्फ जा करके बच के आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ नेताओं ने, लगभग 11 नेताओं ने मिल करके उनमें से एक शख्स को जम करके पीटा भी, जिसका भी वीडियो फुटेज आपने देखा है। इसलिए मैं इसे बैलेंस नहीं बना पा रहा हूं कि मैं इस 4 लोगों को जो है आतंकवादी कहूं, क्रांतिकारी कहूं, गुंडा कहूं, मवाली कहूं, क्या कहूं। आप अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक क्लू नहीं मिल पा रहा है। क्लू इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इन चारों का नाम भी उस तरह का नहीं है। अच्छा, बात करेंगे कि अंदर कैसे गए। संसद भवन में जाने के लिए आपको पास की जरूरत होती है। बात करें 2019 में 15 नवंबर, गालिबन 15 नवंबर 2019 को एक कानून बना। उस कानून के तहत एक रूल और रेगुलेशन सेट किया गया कि संसद भवन के अंदर किसी भी इंसान के अंदर आने के लिए, उसके लिए जरूरी यह है कि वो पहले जो आपको संसद भवन का जो सचिवालय है वहां से परमिशन लेना होता है। दूसरी सबसे अहम चीज यह है कि अगर आप संसद भवन के अंदर जाना चाहते हैं और दर्शक दीर्घा में बैठ करके जो अंदर कानूनी कार्रवाई हो रही होती है, जो हमारे जो नेतागण हैं पॉलिसी बना रहे होते हैं या किसी भी बात की चर्चाएं होती रहती है, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको न सिर्फ सचिवालय को लेटर लिखना होता है, बल्कि किसी एक सांसद से आपको परमिशन लेना होता है। मतलब आपके लिए कोई एक सांसद होंगे जो गवाही देंगे कि हाँ ठीक है, ये मेरे आदमी है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा अपना जान पहचान का इंसान है। आपको पूरी तरीके से सहमति देनी होती है। और इस बार सहमति देने वाले जो इंसान है उनका नाम है प्रताप सिम्हा। प्रताप सिम्हा कौन है? प्रताप सिम्हा मैसूर के विधायक है, सांसद है, सॉरी। जो प्रताप सिम्हा जी हैं वो सांसद है, कहां से? मैसूर से। लेकिन इनका भी ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए यहां पर भी ये क्लू नहीं बैठ पा रहा है कि ये आतंकवादी हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इन्हें परमिशन दिया है। इसलिए फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि क्या ये आतंकवादी थे या फिर क्रांतिकारी थे या फिर जो भी थे। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब बात करेंगे कि इन 4 लोगों ने जो अंदर जा करके जो सांसदों के बीच में आपने देखा कि इन लोगों
लोगों ने गैस का इस्तेमाल किया, गैस स्प्रे किया। गैस स्प्रे के बारे में जानकारी यहां तक मिल पाई है कि अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह मालूम चला कि उस गैस के स्प्रे में कोई भी ऐसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं था जो सेहत के लिए हानिकारक हो। मतलब एक भौकाल मचाने के लिए, देश के लोगों को जगाने के लिए यह काम किया गया। भौकाल और जगाने से याद आए भारतीय मीडिया, जिसे हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की भी गजब तस्वीरें सामने आई। आज ऐसा हुआ मानो कि एक तरफ जब एक पत्रकार, TV9 के एक पत्रकार जो है उस डब्बे को लेकर के, जिसे स्मोक कैनिस्टर्स कहा जाता है, स्मोक कैनिस्टर को लेकर के जब वो दिखा रहे थे उस पीले वाले डिब्बे को कि देखिए इससे जो है संसद भवन के अंदर हमला किया गया, तो उसी वक्त देखा गया कि और दूसरे पत्रकार उनसे छीनने की कोशिश कर रहे कि आपने बहुत दिखा लिया, मुझे भी दिखाना है अपने चैनल पे, मुझे भी दिखाना है, मुझे भी दिखाना है। और इसमें सबसे तेज आज तक है, आपको मालूम है आज तक की रफ्तार के बारे में, आज तक एक पत्रकार आते हैं, उसे लेते हैं और लेके फटाक से भाग जाते हैं। मतलब ये था कि आज हमारे पत्रकार बंधुओं का भी दिन नहीं था। दिन इसलिए नहीं था क्योंकि आरोपी एक भी मुसलमान नहीं था। अगर मुसलमान होता तो UAPA की बात होती, आतंकवादी, अभी तक तो ये हो गया होता कि आज संसद भवन पे आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने भी कहा नहीं है। आपका, फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि आपकी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या वो आतंकवादी थे या फिर कोई क्रांतिकारी थे। आपको लगता है वाकई कि देश में बेरोजगारी है? अगर देश में बेरोजगारी होती तो ये हालत थोड़ी होता। देश में बेरोजगारी है ही नहीं। ये जो लड़की है नीलम के बारे में जानकारी मिली दोस्तों कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, ये मैं आपको बताता हूं। उसने BA किया है, उसने B.Ed किया है, उसने MA किया है, उसने M.Ed किया है, उसने MPhil किया है, उसने नेट क्वालिफाई किया, उसने क्लैट भी शायद क्वालिफाई किया है, MPhil कर चुकी है। इतनी पढ़ी लिखी महिला बेरोजगार। आपको लगता है कि देश में बेरोजगारी है? देश में बेरोजगारी नहीं है। लोग जो है नौकरी करना नहीं चाहते हैं, लोगों को आदत नहीं है नौकरी करने की, वरना नौकरी की क्या कमी है? लोग चाहे तो पकौड़े बेच करके भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब बात करेंगे कि इन तमाम लोगों ने जो काम किया है, इन 4 लोगों ने जो काम किया है, उसके बाद विपक्ष क्या कह रही है? विपक्ष कह रही है कि ये डेमोक्रेसी पर हमला है, ये भारत के संसद भवन पर हमला है, ये भारत के सांसदों पर हमला होने की कोशिश हुई। कहीं ना कहीं ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है और इसे ये माना जा सकता है कि सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंधमारी हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस 56 इंच वाले साहब के कहने पर यह कहा जाता है कि पूरा देश सुरक्षित है, आपको लगता है कि उन 56 इंच वाले से उन्हीं का घर और उन्हीं का इलाका जो है वो हिफाजत में नहीं रहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? असल बात ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस साहब ने ये परमिशन दिया, जिन्होंने सहभागिता दी कि ठीक है इन दोनों लोगों को अंदर जाने दीजिए, वो तो खुद उन्हीं के परिवार के लोग हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि प्रताप सिम्हा कौन थे। वो जनाब भारतीय जनता पार्टी से मैसूर के बाजाप्ते सांसद साहब हैं और सांसद साहब का सिग्नेचर है। आप ये फॉर्म देख रहे होंगे, उस फॉर्म पे सागर साहब को जो पूरी तरीके से सागर शर्मा को जो कहा गया है कि आप अंदर जाइए, तो उसके लिए जो फॉर्म फिलअप होता है उस पर परमिशन दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा, सांसद के द्वारा। इसका मतलब यह होता है कि वो उनके करीबी जरूर होंगे या जान पहचान के तो जरूर होंगे। दूर दूर का कोई रिश्ता भी हो सकता है या हो सकता है कि किसी भी तरह का रिश्ता, लेकिन रिश्ता तो होगा क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान है और उन्हें याद होगा कि सन 2019 में 15 नवंबर को किस तरह के कानून के बारे में, रूल और रेगुलेशन के बारे में बात कही गई थी। तो ये तस्वीरें सामने आई है। इंडियन मीडिया के लिए वाकई बहुत ही अफसोसजनक बात रही कि चारों में से कोई आरोपी ऐसा मिला ही नहीं जिस पर आवाज उठाई जा सके। यहां तक कि इनका विपक्ष से भी कोई खास लिंक नहीं मिला। कुछ लोगों ने नीलम की कुछ वीडियोस निकाले हैं, जैसे कि उसने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था। अच्छा, किसान आंदोलन में हिस्सा लेना गुनाह कैसे हो गया? अगर गुनाह होता तो आपको लगता है कि भारत सरकार तीनों कानून वापस ले लेती? उन्हीं किसान आंदोलन के बाद ही तो भारत सरकार पलट गई। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार यहां के लोगों से डर गई और सियासत की वजह से, राजनीति की वजह से उन लोगों ने उनकी बात मान ली और भारत के लिए एक बहुत नुकसानदेह कानून को पारित नहीं किया गया। नुकसानदेह कानून को जो है वो निरस्त कर, जो का फायदेमंद कानून को निरस्त कर दिया गया। क्या मतलब होता है? अगर सही था और प्रधानमंत्री जी को लगा और देश के कहा जा सकता है कि हमारे जो सांसद लोग थे बैठे हुए, उन तमाम लोगों ने मिल करके अगर तीनों किसान के कानूनों को अगर निरस्त किया, इसका मतलब ये था कि कानून में कोई गलती थी। तो उस कानून के खिलाफ अगर नीलम खड़ी थी तो इसमें क्या गलत बात हो गई? गलत बात तो नहीं हुई। दूसरी बात करेंगे, एक और साहब हैं इसमें जो 4 आरोपी हैं, जैसे मनोरंजन है। मनोरंजन के पिता ने कहा है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है और यहां तक कि शायद उनका यह भी कहना है कि मेरा बेटा तो प्रधानमंत्री जी का फॉलोअर है, फैन है उसका।
वो बाज़ाब्ते जो है प्रधानमंत्री को वोट किया था और अक्सर प्रधानमंत्री के फेवर में बातें करता था, फिर उसने ऐसा क्यों किया, ये भी सवाल उठता है। दूसरी बात, ये चारों लोग कहां कहां के रहने वाले हैं? अमोल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वहां शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नीलम हिसार की रहने वाली है जो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में भी शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर गलत हूं तो आप बता दीजिएगा। सागर शर्मा जो है वो लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ में मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी में भी शायद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। उसके बाद है मनोरंजन कर्नाटक का रहने वाला है, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, ये तो कंफर्म बात है, इसमें कोई गलत बात है नहीं। तो ये कांग्रेस का चाल हो सकता है क्या? इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करेंगे कि इंडियन मीडिया को एक भी जो चूंकि अटैकर्स जो है वो माइनॉरिटी से आता नहीं है, मुसलमानों को छोड़ दीजिए ना, माइनॉरिटी में बहुत सारे आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से बहुत सारे लोग हैं, वो भी नहीं है। अच्छा, इसमें ये भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे जो दलित भाई हैं वो लोग हैं, ऐसा भी नहीं है, तमाम लोग हैं, मिले जुले लोग हैं, तमाम लोगों ने क्रांति की। कुछ लोग इसे भगत सिंह से कंपेरिजन कर रहे हैं इन चारों लोगों का, लेकिन भगत सिंह ने जिस वक्त संसद भवन के अंदर जाके बॉम्ब मारे थे, जिस वक्त बॉम्ब मारा था उन्होंने, क्या उस वक्त भारत एक संवैधानिक मुल्क था? नहीं था। तो फिर अगर अभी भारत संवैधानिक मुल्क है तो ऐसा करना सही नहीं लग रहा है। तो ये साफ साफ है कि ये शायद आतंकवादी हमला है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, आप ही पे छोड़ रहा हूं, आप अपनी राय दीजिएगा। अगर पास की बात की जाए तो पास तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने दिया। अगर ये कांग्रेस के सांसद दिए होते तो अभी तक आपको पता चल गया होता। बीजेपी का इसलिए नहीं पता होगा शायद क्योंकि आपने न्यूज चैनल देखा नहीं होगा। इस लड़की के भाई ने, नीलम के भाई ने बताया है कि बीए, एमए, बीएड, एमएड, सीटेड, एमफिल और नेट क्वालिफाइड ये लड़की है। उसके बाद बात करें कि किन लोगों ने जो है इन्हें बचाने की कोशिश की। बचाने की कोशिश मतलब ये कि ये जो चारों लोग हैं इनको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? इसमें एक नीलम जो है, नीलम आज़ाद भी लिखती है शायद वो अपना नाम, नीलम कौर है उनका नाम, नीलम आज़ाद भी है। तो उनको लेकर के एक किसान का एक ग्रुप है, वो कह रहा है कि उन्होंने जो काम किया है वो सही किया है, क्योंकि वो बेरोजगारी से त्रस्त थी और देश में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। लेकिन अहम मुद्दा होता तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी जबरदस्त बहुमत से सरकार बनती? तो साफ है कि ऐसी बात नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं बात क्लियर हो गई है। अच्छा, ये चारों लोग जो हैं, अमोल, नीलम और सागर और मनोरंजन जो है, ये चारों एक दूसरे को जानते थे। अच्छा, ये रुके कहां पे थे? ये चारों लोग गुरुग्राम में रुके थे। गुरुग्राम वही जिसका नाम पहले गुड़गांव हुआ करता था। गुड़गांव में ये लोग रुके कहां? जहां रुके वो भी कोई माइनॉरिटी से नहीं आता है, ये भी अफसोस की बात है। ये लोग रुके थे ललित झा नाम के एक शख्स के यहाँ। तो ललित झा जी जो हैं इनको अपने घर में रखे हुए थे और वहीं से ये चारों लोग जो हैं सुबह सुबह निकले और सीधे पहुंच गए सदन में, और सदन में जाकर के इन्होंने हल्ला हंगामा काट दिया, जिसके बाद पूरे देश को बहुत चिंता हुई। हम तमाम लोग काफ़ी परेशान हुए। हम लोगों ने जब वीडियो देखा तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि कहीं किसी सांसद को नुकसान तो नहीं पहुंचा है। हमारे सांसद हमारी शान है, क्योंकि वो सदन में रहते हैं और पूरे देश की जो कहा जा सकता है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो जैसे भी हो, उनका निजी जीवन जैसा भी हो, या फिर उनके ऊपर कई सारे आरोप भी हो सकते हैं। कई सारे सांसद हैं हमारे देश में जिनके ऊपर कई सारी महिलाओं के बलात्कार का आरोप है। कुछ तो ऐसी भी हैं जिनके ऊपर आपको बता दें कि आतंकवादी हमलों का, आतंकवादी गतिविधि में उनके शामिल होने का उनके ऊपर आरोप है। आपके मतलब ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो हमारे सांसदों के ऊपर लगे हुए नहीं है चार्जेज। हो सकता है कि उसमें से कई सारे लोग जो हैं उनके ऊपर चार्ज जो है वो गलत होंगे। अब जैसे कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो हैं हमारे दुद्धी इलाके के, दुद्धी क्षेत्र पड़ता है, आप जानते होंगे, सोनभद्र इलाका में, और जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत फेमस से विधायक जी थे। कल उन्हें जो है वो वहां के न्यायालय ने ये सुनाया है कि इन्होंने माइनर लड़की का बलात्कार किया था, मतलब कि एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। तो बलात्कार किया था तो अब जाकर के उन्हें सजा मिली है। मामला कब का है? शायद मेरे ख्याल से ये 2014 का मामला था। उसके बाद अभी लगभग 9 सालों के बाद उनके ऊपर प्रूफ हुआ। तब तक वो जनाब जो थे वो प्रधान पति हुआ करते थे, इनकी पत्नी प्रधान थी, लेकिन बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। सोचा कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, सत्ता में रहेंगे, और सत्ता में बने भी रहे। लेकिन अफसोस की बात नहीं है ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो फंसे, और ऐसे लोगों को फंसना ही चाहिए। ऐसे लोग फंसे नहीं है, मतलब ये लोग जिम्मेदार हैं और न्यायालय बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने उन्हें सजा सुनाई है। इस पूरे मामले के बाद आपकी क्या राय है? क्या आपको नहीं लगता है कि इन चारों लोगों को आतंकवादी कहा जाना चाहिए या क्रांतिकारी कहा जाना चाहिए? एक बात जो मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि अगर यहां पर नाम
जैसे कि यहाँ पे नाम है अमोल, अगर मान लेते हैं ये अमोल की जगह पे कोई असलम होता, नीलम की जगह कोई नसीम होता, सागर की जगह कोई शाकिर होता, मनोरंजन की जगह कोई मोइनुद्दीन होता, तो फिर क्या होता? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए पेशकश के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको सही लग रहा हो तो।